वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। मैं अभी ये प्रतिशत से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जैसे जैसे हो सकते हो सब ले रहा हूँ। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और न केवल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बाकी जो चैप्टर है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि प्रतिशत का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बाकी कई चैप्टर में आपको जैसे लाभ हानि में 100% दिक्कत आने वाली है। आपकी लाभ हानि बहुत प्रॉब्लम करेगा, आपको ब्याज वाले चैप्टर बहुत प्रॉब्लम करेंगे, आपको मिश्रण वाले चैप्टर बहुत प्रॉब्लम करेंगे। यानी कहने का मतलब प्रतिशत और एक टॉपिक और अनुपात, ये दोनों टॉपिक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनको जरूर ध्यान से पढ़िए। तो चलिए चलता हूं मैं, इसको अच्छे ध्यान से देखिए। मैं इनसे संबंधित ढेर सारी वीडियो पीछे भी डाल चुका हूं, उनको भी देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रतिशत से संबंधित, अनुपात से संबंधित, उनको देख सकते हैं। और आपका प्रतिशत और अनुपात का हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझिए कि आपके 50% मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब 50% मैथ आपको ऐसा लगेगी कि आप हाँ यार हमारी मैथ मजबूत हो चुकी है। तो इसलिए जरूर ध्यान रखिए, तो टॉपिक जरूर ध्यान से पढ़िए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ध्यान रखिए। और यहाँ यदि एक आयत की लंबाई 12% और चौड़ाई 10% बढ़ जाती है, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल वाला चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे त्रिज्या हो, चाहे जो हो, क्षेत्रफल के लिए क्षेत्र, ध्यान रखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, मैं परिवर्तन शब्द अभी लिख रहा हूं। परिवर्तन मतलब समझते हैं ना, वृद्धि या कमी, यानी क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, वो कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपसे ये बन गए इतने प्रतिशत, ये अभी दोनों में क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या परिवर्तन पूछ रहा है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी या परिवर्तन, हम परिवर्तन शब्द यूज कर दिए हैं। परिवर्तन में दोनों आ जाता है, वृद्धि भी आती है, कमी भी आ जाती है। यहाँ से ये दोनों बता देगा कि एक्चुअल में वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। यदि इसका मान निकालने पर धनात्मक आए तो वृद्धि, और इसका मान निकालने पर ऋणात्मक आए, इसका पूरा मान जब निकाले हैं वो ऋणात्मक आ जाए तो समझिए कि वहां पर कमी हो गई, क्षेत्रफल में इतने प्रतिशत कमी हो गई। और यदि पूरा ये मान धनात्मक निकालने पर अंत में धनात्मक वैल्यू आए तो समझिए कि क्षेत्रफल में उतने प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। ये है कॉन्सेप्ट। तो अभी जैसे इसको देखिए, एक लंबाई एक चौड़ाई, एक्स किसी एक को एक्स वाई मान लीजिए और उसको एक लंबाई मान लीजिए, एक चौड़ाई मान लीजिए। तो क्षेत्रफल में यहाँ पर देखिए एक्स स्थान पर 12 है और प्लस वाई स्थान पर 10 है और प्लस, यानी ये एक्स वाई जो है तो दो जो परिवर्तन आ रहे हैं लंबाई चौड़ाई में, दो जो परिवर्तन आ रहे हैं, यहाँ लंबाई चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई, जहाँ त्रिज्या होगी त्रिज्या माना जाएगा। इसलिए मैंने इसको व्यापक रूप से लिख दिया कि किसी भी क्षेत्रफल में, चाहे वो आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे वृत्त का हो, कहीं का भी हो, चाहे त्रिभुज का हो, किसी का भी हो, वो जो है ना एक्स वाई जो दो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं एक लंबाई या चौड़ाई में, उससे संबंधित ये चीजें। अब आप बोलेंगे वृत्त में तो होता ही नहीं लंबाई चौड़ाई, तो हम आगे आकर बताते हैं आपको कैसे होता है। तो एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100, तो एक्स के स्थान पर 10% 12% और वाई के स्थान पर 10%, और यहाँ लिख दीजिए 12 गुणे 10, एक्स वाई है ना, ये एक्स वाई है तो एक्स वाई यानी 12 गुणे 10 बटे 100, ये हो जाएगा। और ये 12 10 22 हो गया, 12 10 22 और प्लस ये देखिए 10 हम 100 हो गया, तो 12 बटे 10 हो गया, 12 बटे 10 पावर ले सकते हैं 1.2, तो 22 प्लस 1.2, 12 में 10 का भाग देंगे इसको तो 1.2 आ जाएगा। 1.2 जब आ जाएगा तो इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 23.2। तो 23.2 देखिए धनात्मक आया, इसका मतलब है कि ये जो परिवर्तन हो वृद्धि होगी, इसलिए लिख रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ये धनात्मक आ गया ना तो ये वृद्धि होगी, ये ठीक है। अभी मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, इसलिए चलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जिससे आपको यदि परीक्षा में दूसरे ढंग का आए तो समझ में आ जाए। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को भी लेता हूं चल के। तो ये तो हुआ आपको धनात्मक आ गए, 23.2% की वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये लिखा होता है कि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 11% की कमी कर दें, ऐसा मान लीजिए लंबाई में 12% की वृद्धि, ये वृद्धि हो, और चौड़ाई में 11% की कमी हो, तो फिर आपको ये नहीं बताएगा कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ये बोलेगा कि क्षेत्रफल में क्या होगा, कमी या वृद्धि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वृद्धि क्यों बोल दिया था एग्जामिनर ने, क्योंकि ये भी वृद्धि हुई 12% की और ये भी 10% की, ये भी बढ़ाई जाएगी, दोनों स्थितियों में बढ़ाई गई है, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो बढ़ाया हुआ मिलेगा। तो कोई भी अंधा भी जान सकता है कि हाँ भाई लंबाई भी बढ़ा रहे हो, चौड़ाई भी बढ़ा रहे हो, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा, इसलिए इसने लिख दिया ऐसा।
लेकिन यदि ऐसा दिया रहा कि एक बार लंबाई में 12% की वृद्धि हुई और चौड़ाई में 11% की कमी हुई है, तब फिर यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अभी भी यार 1% की वृद्धि है। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ पर क्षेत्रफल में देखेंगे कमी आ जाएगी। कैसे? अब क्षेत्रफल में परिवर्तन देखते हैं। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, इसीलिए मैं यहाँ लिखा हूँ प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत यहाँ लिखा है प्रतिशत परिवर्तन। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में यदि अब देखिए एक्स स्थान 12% की वृद्धि तो 12 लिख देंगे, एक्स स्थान 12 लिख देंगे। बाई यानी चौड़ाई में 11% की कमी तो 11 लिखेंगे, -11 लिखेंगे। कमी को हम हमेशा माइनस में लिखेंगे और वृद्धि को हमेशा प्लस में लिखेंगे इस फॉर्मूले में। एक चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रश्न में को मैं घुमा कर बोल रहा हूँ जिससे आपके परीक्षा में यदि कोई चीज आती है तो बड़े आराम से बन जाए। यहाँ पर अभी जो था वो तो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यदि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 11% की कमी कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। यहाँ पर लिखा रहेगा कितने परसेंट कम, इतने परसेंट ज्यादा, इतने परसेंट कम, इतने परसेंट ज्यादा, ऐसा लिखा रहेगा। क्योंकि यदि वहां पर लिखेगा कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी तो यहाँ पर कमी या वृद्धि लिखेगा। यहाँ तो वृद्धि हो रही है इसलिए सीधा है, कुछ नहीं लिखा है। तो ये लिखा है यहाँ पर x + y + x y बटे 100 ये जो फार्मूला है इसमें रखिए आप। इस फार्मूले में आप रखिए, क्या रखना है आपको इस फार्मूले में कि जो x है वो 12% बढ़ा तो x, y जो है 11% कमी हुई तो उसको माइनस, अब प्लस ये x y 12, y -11 लिखना पड़ेगा। y जो है 11% कमी हुई यानी -11 हुआ, कम हुआ है वो तो माइनस लिखना पड़ेगा। अब बटे 100। आप जरा देखिए इसको करेंगे तो 12 - 11 1 आ जाएगा और प्लस 12 में 11 गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा, आई माइनस में आएगा। ये 12 × 11 करेंगे 132 आएगा, पद देखते बटे 100। आप जब इसको भाग देंगे तो ये 1 और ये आ जाएगा प्लस, ये भाग देंगे इसको इसमें तो -1.32 आ जाएगा। अब एक में -1.32 घटाना हो, 1 - 1.32 करना है। आप समझते होंगे ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ऐसे घटाएंगे तो -068 आएगा, सॉरी क्या लिख गया, -32 आएगा ये। तो इस प्रकार इतने प्रतिशत की कमी होगी। अब आपके पास यहाँ ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा, जानते हैं ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा? ऑप्शन में लिखा रहेगा कि 0.32% की वृद्धि 0.32% की कमी, 1% की वृद्धि या 1% की कमी, ऐसा। तो बच्चे जो कुछ नहीं समझते वो तो सीधे ये लगा देंगे, ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया कि 12% चौड़ाई लंबाई में वृद्धि की गई, 12% लंबाई में वृद्धि की गई, 11% चौड़ाई में कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो उनको लगेगा कि यार ये भी 1% है तो 1% की वृद्धि होगी, 1% की कमी नहीं होगी, तो सीधे लगा देंगे। जबकि ये गलत है। जो कॉन्सेप्ट समझता है वो इस तरह से लगाएगा तब जान पाएगा कि हाँ यार यहाँ माइनस आ गया, ये माइनस अंत है। हमने बोला कि यदि इसके आंसर में माइनस आ जाए, यदि इसके आंसर में क्या जाए, माइनस आ जाए तो समझिए कि कमी हुई है। तो ये माइनस आ गया, इसको हल करते समय ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब कमी हुई है। और इस प्रकार ये आंसर वो लगाएगा। ये तो जो कॉन्सेप्ट समझता है इसको ये लगाएगा। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से क्लियर होगा। मैंने इसमें 2-3 तरह का लेकर समझा दिया। अब चलिए लेते हैं ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी है। वृत्त की त्रिज्या, भाई मेरे वृत्त में भी होता है लंबाई चौड़ाई। ये देखिए अब ये बात और है वो सेम होता है। ये एक को इसको लंबाई मान लीजिए, दोनों त्रिज्या है, दोनों है त्रिज्या। ये देखिए ये त्रिज्या है, ये लंबाई हो गई, ये वृत्त है। यदि आप बोलें तो ये उसका ये जो त्रिज्या है ये जितना ही होगा उतना ये होगा, क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं, त्रिज्या की दोनों मेजरमेंट सेम होती हैं। तो इसलिए एक लंबाई एक चौड़ाई, जिससे दोनों में यहाँ पर मान 10% ही रहेगा। तो x स्थान पर भी 10% रखना है, y के स्थान पर भी 10% रखना है, प्लस एक्स वाई, ये है ना, x + y + एक्स वाई बटे 100। तो ये हो जाएगा 10 20 और ये 1 100 बटे 100 यानी 1। तो 21% की वृद्धि होगी। ये है 21% की वृद्धि होगी। तो वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर यदि क्वेश्चन आपसे किया जाए कि 10% की कमी कर दी जाए, वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए,
तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी। तो जरा देखिएगा, अब 10% की कमी कर दी जाएगी, तो यहाँ पर कमी के लिए -10 लिखेंगे, अभी मैं समझा चुका हूँ। तो x स्थान पर -10 लिखेंगे, -10। अब y के स्थान पर, क्योंकि दोनों यहाँ पर त्रिज्या दोनों है, ये x है y है, दोनों त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर x के स्थान पर भी त्रिज्या मानना है, y के स्थान पर भी त्रिज्या मानना है, लेकिन दोनों इस बार कमी हुई है, तो यहाँ -10 और फिर -10, क्योंकि त्रिज्या में कमी हो रही है। अब प्लस xy यानी -10 गुणे -10 बटे 100, ये तो -10 -10 -20 हो जाएगा, और प्लस ये -10 100 हो जाएगा, प्लस 100 हो जाएगा बटे 100, ये इज इक्वल टू क्या है, ये एक होगा, तो यानी -20 + 1 यानी -19। तो -19% की कमी होगी, माइनस आया मतलब कमी होगी। तो यहाँ पर यदि होता है कि 10% की कमी कर दी जाती है वृत्त की त्रिज्या में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी, तो 19% की कमी होगी। यहाँ पर आपको लिखा रहता है, यहाँ पर 19% की कमी है, 20% की कमी है, 10% की कमी, कुछ लिखा रहता है, तो 19% की कमी होगी। कमी क्यों? क्योंकि माइनस दिख गया यहाँ पर, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि इस फार्मूले को लगाने के बाद, हल करने के बाद यदि संख्या माइनस में आ रही है तो कमी को बताएगा, और यदि प्लस में आ रही है तो वो वृद्धि को बताएगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत परीक्षा में आते हैं, ये आया भी है, CPUSI मतलब दिल्ली पुलिस में वगैरह के लिए जो SI होते हैं, तो उसमें ये आया है 2019 में ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी SSC में आया है 2012 में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में लेने का मकसद ही होता है कि आप ये समझ सकिए कि कैसे परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, कैसे जल्दी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो ये मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के क्वेश्चन है, फटाफट किसी को समझाना थोड़ी हो बैठ कर परीक्षा में, जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको, या समझाना नहीं, आपको फटाफट यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सीधा आप ये परीक्षा में लिखेंगे भी नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में गूंज रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट ऐसा बताया है सर ने, और इस प्रकार ये तुरंत इसको दिमाग में गूंजेगा, और ये लिखेंगे सिर्फ इतना लिखने के बाद ये 5 सेकंड का, ये 5 सेकंड 10-15 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हर क्वेश्चन परीक्षा में 20 से 30 सेकंड में हो जाता है। तो लड़कों को शिकायत आती है कि परीक्षा में समय नहीं कम पड़ गया, सिर्फ मतलब है कि अच्छे शार्ट ट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट की कमी है उनको, तो उसको जरूर ध्यान से देखिए। इस तरह यदि आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो आपका हर क्वेश्चन तैयार होता रहेगा और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। चलिए, यदि कोई चीज़ इसमें ऐसा है जो ना समझ में आया है तो बैक करके देख लीजिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि जो जिस तरह से मैंने बताया है वो यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो हर चीज़ अच्छे से आपको परीक्षा में बड़े आराम से बनेगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।